माजी आरपीआई के अध्यक्ष बाला साहेब का कहना है कि पिछड़े समाज और दलितों को कोटे का इस्तेमाल अन्य राजनीतिक पक्ष करती है। बाला साहेब के अनुसार अम्बेडकरी समाज का पंत प्रधान होना चाहिए, जिसकी तैयारी उन्होंने अभी से चालू कर दी है। पिछड़े समाज तथा दलितों को एकत्रित कर वे अम्बेडकरी समाज उम्मीदवारों को आने वाले 2014 के चुनाव में खड़ा करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 30 तारीख के दिन अम्बेडकरी समाज पंत प्रधान हक परिषद नामक एक कार्यक्रम दामोदर हॉल में आयोजित किया। इस बात की जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद द्वारा की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माजी आरपीआई यानी सबकी आरपीआई। आज जो पत्रकार परिषद आयोजित की है, मुख्य उद्देश्य ये है कि अम्बेडकरी समाज का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। यहां से बोला, इससे बोला। आज भारत देश स्वतंत्र होके 52-53 साल हुए हैं। मागास वर्गीय और दलित वोटों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। हमारी माजी आरपीआई की तरफ से एक नई संकल्पना हमने यहां प्रस्तावित की है। जितने भी दलित और अम्बेडकरी वोट है, वो सब हम मिलके जिस सरकार को देंगे, उनको हम भारी वोटों से, बहुमत से चुन के लाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि अम्बेडकरी समाज का कोई जी, अगर हम पूरी एक गट्टा साथ मतदान करें, वो मतदान के जरिए यानी उसका मुबदला हमारा 2.5 साल पंतप्रधान होना जरूरी है। सिर्फ वोट देना और 15 खासदार चुन के लाना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा बाबा साहब का ख्वाब था, स्वप्न था कि ये शासन करती जमात होनी चाहिए। सबसे ऊंचे पद के ऊपर अगर ये समाज रहेगा तो ये भारत देश का कल्याण हो जाएगा। जी, हमने तैयारी की है। हमने प्रस्ताव रखा है कि जो पक्ष हमको पीएम जो पद है वो देगा, उसके साथ साथ 15 खासदार भी चुन के आने वाले मतदार संघ में हमारे उम्मीदवार खड़ा करके वो खुद चुन के लाएंगे। ये माजी आरपीआई में जो गठ संगठित हो जाएंगे आने वाले 30 तारीख को, उन्हीं को हम 1 खासदार और 3 आमदार उनके चुन के लाने की हम हमी दे रहे हैं। ये हमने 30 तारीख दामोदर हॉल में हमने अम्बेडकरी समाज पंत प्रधान हक परिषद आयोजित की है 2 बजे। और वो हक परिषद के लिए बहुत से यानी रिपब्लिकन जितने गठ है, जिनको कोई मानते नहीं, कीमत देते नहीं, मगर उनके पीछे बल है, ताकत है, समाज है, उन लोग को हम साथ में लेकर एक नई अघाड़ी बोले तो नई संगठन, एक समिति बनाकर एक 15 गठों की, जो एक गठ को 1 खासदार 3 आमदार, यानी लोकसभा का खासदार और विधानसभा का 3 आमदार। नहीं, हमने आठों जिले को किसी जो अभी तक
जो रिपब्लिकन और बाबा साहब के नाम पर जो काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर का पूरा समाज का विश्वास उड़ गया है, उनको हमने आमंत्रित किया नहीं है और हम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो समाज में आज उनका अस्तित्व कुछ नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने खुद हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकारा है, और ये आठवले जी हिंदू धर्म के पास जाकर उनसे हाथ बटाकर खुद का